राजा दशरथ बड़े बड़े युद्ध जीते होंगे, लेकिन पत्नी से वो वाक युद्ध नहीं जीत पाया। वो पूरे परिवार का नाश हो गया, पत्नियां विधवा हो गई, राज तितर बितर हो गए, कुछ बेटे वन में चले गए, सब बेटा लगभग वन में ही चला गया। श्री राम जी तो उधर, राम लक्ष्मण दोनों उधर वन में गए। भरत जी ननिहाल से आए तो दाह संस्कार करके कहा कि मेरा भाई उधर रहता है वन में, तो हम यहाँ राज में कैसे रह सकते। और वो भी, मैं गया था अयोध्या, तो वहाँ पर घूम करके उसके बाद बताया कि यहाँ से 14 किलोमीटर लगभग भरत जी का आश्रम है। मैंने कहा चलो भरत जी के भी आश्रम देख आते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ गए, आप भी गए हैं? हाँ, तो भरत जी के आश्रम गए, फिर वहाँ देखे। हमने कहा कि भाई कुछ हो जाए, यहाँ का पानी पिला दो, तो कुआं में पानी भरे, उसके बाद फिर हम लोग पिए। तो 14 किलोमीटर लगभग दूर अयोध्या से, जो अयोध्या का मूल स्थान है, उस स्थान से 13-14 किलोमीटर दूर जंगल में वहाँ पर भरत जी भी रहते थे। सोचिए, एक पारिवारिक विवाद जिसको राजा दशरथ जी सिमट नहीं पाए, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान का परिवार उजड़ गया। उजड़ा कि नहीं उजड़ा? सब चीज तहस नहस हो गया। तो आदमी को दूसरे की समस्या सुलझाना तो आसान लगता है, लेकिन खास करके पारिवारिक हो विवाद, और उसमें भी बच्चा वाला झंझट, कपार के खोइया उड़ जाता है आदमी का। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उसके सिद्धार्थ के पिता ने कहा कि ये फैसला थोड़ा दूसरे पंच से करवाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें यदि फैसला हम अपने भतीजा के पक्ष में करते हैं तो रात में जब कमरे के अंदर जाएंगे तो पत्नी हालत खराब कर देगी। ये कौन चीज के राजा है? अपना बेटा को एक ठो हंस नहीं दिलवा सकते। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना वो, ये तो निजी अनुभव है सबका। वो कहे कि वह रात में हालत खराब करेगा मेरा। और यदि अपने बच्चे के पक्ष में फैसला में सुना, उचित भी सुनाऊंगा ना, तो पर भी सब मिल करके ताना बनेगा, अपना बेटा था ना, तो फैसला तो सुनाना है। ये है राजा है, राजा का बेटा है, तो फिर फैसला उसके पक्ष में सुनाएगा। तो सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन जी, उन्होंने कहा ये फैसला हमसे नहीं होगा, मत करवाए। तो कहा अब कौन? राजा के बेटा का फैसला, राजा के परिवार का फैसला तीसरा करेगा कौन? तो अंत में निर्णय यह हुआ कि ऐसा कीजिए कि हंस का फैसला हंस को ही करने दीजिए। कहा हंस का फैसला हंस कैसे करेगा? कहा बस दोनों लड़के को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ देवदत्त और एक तरफ सिद्धार्थ, अब दोनों के बीच में हंस को छोड़ दीजिए। वही किया गया और निर्धारित यह किया गया कि हंस टहलते टहलते जिसके तरफ चला जाएगा वो हंस किसका होगा? उसी का। राजा के बाप रे बाप, बहुत बढ़िया भार उतार दिए। झमेला खत्म। हंस को वही किया गया, दोनों को दो तरफ खड़ा किया गया, एक तरफ देवदत्त एक तरफ सिद्धार्थ, बीच में हंस को छोड़ दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि हंस किधर जाएगा? वह हंस आराम से टहलते 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 सिद्धार्थ के पास जाकर के खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि पहले तो हमें बोलने में थोड़ा डर भी लगता था कि कहीं इल्जाम न लग जाए, लेकिन अब चुप नहीं रह सकते। असल में हंस सिद्धार्थ का ही होगा। देवदत्त थोड़ा तिलमिलाया, उग्र स्वभाव का था बचपन से, जीवन भर बुद्ध का वो दुश्मन बना रहा। जीवन भर, बचपन से लेकर के चचेरा भाई था कि उसका काल था ये भी समझ में नहीं आता है। यहां तक कि अब जिससे वो प्रेम करता था, जिससे शादी करना चाहता, देवदत्त चाहता था उसी से हम शादी करें। जो गद्दी चाहता था हम ही को चाहिए। सब राजपाट छोड़ करके जब साधु बन गया वो, तो अब उनके प्रतिष्ठा से उनको इतनी जलन होने लगी कि अब हमको राजा भी नहीं बनना, हमको भी साधुए बनना है। साधु बनकर लोग कहे कि अरे राज संभालो, राजे के लिए तो झगड़ रहा था,
अब राज छोड़ दिया है, जब चला गया है तो अब गद्दी संभालो। वो कहे नहीं, अरे गद्दी संभालवे करेंगे तो क्या होगा, हमसे ज्यादा प्रतिष्ठा तो उसी की, जयकार उसी का होगा। हम एकाध राज में राज करेंगे, वो पूरे दुनिया पे राज करेगा। अब उसकी प्रतिभा से इतनी जलन कर कि राजा बनेंगे ही नहीं। और वो जा करके साधु हो गया। और साधु होने के बाद क्या किया, वो बुद्ध के ही संगठन में जाके शामिल हुआ। अब वहां शामिल हो करके उसके बाद बुद्ध के 50-60 चेला को फोड़ करके अलग राजनीतिक पार्टी खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। होता है ऐसा, बड़ी बड़ी संस्था संगठन में खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बावजूद भी बुद्ध का कुछ नहीं बिगड़ता था, तो उसको तीर से तलवार से मारने का इतना प्रयास किया वो। और जिस किसी राजा को अपने पक्ष में करता था, बुद्ध की शांति देखने के बाद वो राजा उल्टे इसी का विरोधी हो जाता था। तट कैसे बढ़िया आदमी को मारने के लिए कहते हैं, उतना अच्छा आदमी को कैसे मारेंगे, बस उससे हो जाता। अंत में देवदत्त की मौत कैसे हुई मालूम है? भगवान बुद्ध भिक्षा मांग कर के आ रहे थे, कोई मारने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो साधु का कपड़ा पहना हुआ है, फिर भी उसकी क्रूरता इतनी बड़ी थी, इतना ईर्ष्यालु था कि अंत में वो सोचा कि कोई मारने के लिए तैयार नहीं होता तो हम ही मार देंगे। और इसके लिए वो प्लान तैयार किया, कुछ आदमी को रुपया पैसा दिया, कहा इसको निमंत्रण अकेले दे करके ले जाओ, झुंड में नहीं कि हम सबको नहीं खिला सकेंगे, भगवान आप अकेले चलिए। तो अकेले ले गया भोजन करवाने के लिए। कहा अकेले ले जा करके उधर से कहना कि हमको घर में थोड़ा काम है, हम आपको छोड़ने नहीं जा पाएंगे, आप अकेले चले जाइए, इधर से ले जाइए। और उधर से प्लानिंग यही सेट किया, उधर से क्या करना, उनको कहना कि घर में काम धाम है, हम जा नहीं पाएंगे, अकेले आप चले जाइए। और रास्ता से अकेला, पहले से वो पहाड़ पर पत्थर सेट करके रखा था बहुत बड़ा। प्लानिंग यह तैयार था कि रास्ते से चलते चलते बुद्ध तो वैसे भी नीचे सर झुका के चल ही रहे थे, जैसे उस जगह पर आएंगे आमने सामने, ऊंचाई पर से पत्थर को धकेल दिया जाएगा और उस पत्थर के नीचे में बुद्ध क्या होंगे, चटनी बन जाएंगे। प्लानिंग यही था और वही किया। निमंत्रण दे के इधर से बुद्ध को खाना खाने भोजन करने ले गए। अब भोजन करवा करके उसके बाद कहा कि सरकार कुछ काम है, हम जा नहीं सकेंगे साथ में, आप अकेले चले जाइए। गया, देवदत्त पहले से बैठा हुआ था ऊपर में, बड़का वाला पत्थर लेकर के, 2-4-10 कुंटल से भी ज्यादा वजन वाला पत्थर। और उसके बाद बुद्ध जैसे सामना में आए, देवदत्त को लगा कि आज तो इसका खात्मा हुआ। और क्या किया, तो पत्थर को धकेल दिया। तो पत्थर जो धकेला, वो पत्थर तो आ ही रहा था कि अब गिरना है। लेकिन देखिए, इस संसार में जो अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, गुरु के मार्ग पर चलते हैं, पूरे धरती पर काल की बात कौन कहे, काल के बाप की हिम्मत नहीं होती कि उसका कुछ बिगाड़ दे। ये ताकत नहीं होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने। काल के मुंह से कैसे निकल कर के आए सब लोग जानते हैं। चटनी बनने के लायक नहीं बचते हम लोग, जिस स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन किसी का एक रुआ तक भी नहीं टूटा। अभी आपके बीच में देखिए हमारे शेष जी बैठे हुए हैं, 7 दिन से लगभग वो यहीं पर सेवा दे रहे हैं। कल अचानक 2 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास ये मेरे पास, मैं कमरे में बैठा था, बैठे 8-9 बजे सुबह, ठीक बैठ जाएगी। 8-9 बजे सुबह मैं अपना यही यूट्यूब वाला जो चल रहा था तो उसको देख रहा था कि कहाँ गड़बड़ी है, ठीक है क्या है। अचानक 8 बजे के आसपास ये पहुँचे कमरे में रोते रोते। तो मैं उसमें व्यस्त था तो इनकी तरफ ध्यान गया नहीं। अचानक ये मेरे सामने में हुए तो मैं देखा तो इसके आंख में मैं आंसू भरा हुआ देखा। तो मैं सोचा कि कोई कुछ बोल दिया होगा, कुछ बात हुई होगी। हालांकि ये सब आदमी किसी के बात उत से कोई अरवा परवाह करने वाले नहीं। ये लोग हमारे, मैंने एक तरह से कहिए कि
व्यक्तिगत कार्यकर्ता जिसको कहिए, जी जान लुटाने वाले। फिर भी मुझे लगा कि कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई कुछ बोल दिया होगा जिसके कारण दिल को ठेस लगी होगी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? आप तो बढ़िया से 7 दिन से यहीं पर ध्यान करने में लगे हुए हैं। इन्होंने रोते हुए, आंख से आंसू टप टप गिर रहा, रोते हुए कहा कि साहब मैं यहाँ हूँ, घर पर मेरी माँ को लकवा मार दिया है। मैं जैसे सुना थोड़ी देर सहमा तो जरूर, लेकिन मैंने कहा जाइए, आप यहाँ से जाइए, थोड़ा सा तेल लेकर के माँ को लगा दीजिएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ से ये गए, कल गए, 8 बजे मुझसे मिल के गए होंगे तो 9 बजे लगभग घर पहुँचे होंगे, 10 बजे, 9 या 10 के आसपास। अच्छा, जहाँ भी गए होंगे तो वहाँ जा कर के फिर वो माँ को अपना देखे सुने। माँ उसकी ठीक हो गई और ठीक होने के बाद फिर ये ध्यान करने के लिए आके बैठ गया। बैठा है ना, अभी बैठा है कि नहीं बैठा है? कल यह आदमी 8 बजे रोते रोते यह सूचना दिया कि मेरी माँ को ये हालत हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप जाइए, 7 दिन से यहाँ आप थे तो आपका काम तो होना चाहिए, आप जाइए यहाँ से। और यहाँ से जाने के बाद वो फिर अभी आज सवेरे ही लौट करके आकर के बैठा है, आप लोगों की सेवा कर रहा है, ध्यान कर रहा है। बिगड़ गया कुछ बिगड़ा तो गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आ गया माँ ही। कहे कबीरता दास को 3 लोक डर नाही। तीनों लोकों में डरने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं कहा जाएगा कि गुरु तेरी महिमा किस विधि गाओ। मैं आ रहा था मधेपुरा यूनिवर्सिटी से परीक्षा दे करके, कार्यक्रम हमारे शिवनारायणपुर में कार्यक्रम था आदरणीय किशुन बाबू के यहाँ, और उन्हीं के कार्यक्रम करने के लिए हम मधेपुरा से आ रहे थे। यहाँ आके फिर लौट करके हमको दूसरे दिन मधेपुरा ही जाना था। सवेरे सवेरे मधेपुरा से निकले और लगभग 8 बजते बजते सुबह भागलपुर पुल के नीचे थोड़ा सा आया, गाड़ी को ड्राइवर मोड़ा। सुबह सुबह का समय होगा, उधर से 10 चक्का लेकर के आ रहा था, ड्राइवर को आंख लग गई होगी। गाड़ी मेरी थोड़ी सी मुड़ी ही थी, बिल्कुल दाएं बाएं साइड में, उधर उसको गाड़ी को जाना नहीं चाहिए था, उसका साइड दूसरा था, मेरा साइड दूसरा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको झपकी तपकी आ गई होगी। अब गाड़ी जब मेरे सामने में बगल में खड़ी है और उसकी गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है, 10 चक्का गाड़ी, कि उसको देख करके मन यही लगा कि अब 2 मिनट के बाद हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। गाड़ी में बैठे हैं कम से कम 5 आदमी। जब बस 2-4 हाथ गाड़ी आ गए, और गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि पूछिए मत, बता नहीं सकते हैं हम लोग। जब 2-4-5 हाथ पे गाड़ी आ गई तब मैंने आंख बंद कर लिया। मुझे ये लगा कि अब हम नहीं रह सकते, जाना अब है। तो आंख बंद करके इतनी सी बात कहा कि हे गुरुदेव, आपकी भक्ति करता हूँ, आज मेरी रक्षा कर लीजिए। मुंह से इतना सा निकला, और इतना सा निकलने के बाद मैं आंखें बंद कर ली। भरोसा मन में यह है कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मुंह से, हृदय से यह बात निकली कि गुरुदेव, जीवन भर आपकी भक्ति किया हूं, रक्षा कर लीजिए हम लोगों की। 2 मिनट के बाद जब आंख खुलती है तो गाड़ी के चिथड़े उड़ गए थे, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति का एक रुआं तक नहीं टूटा, सब ठीक ठाक। जब 2 मिनट के बाद आंख खुली तो हमको लगा कि सबसे पहले क्या देखना चाहिए, हमको लगा पैर देखना चाहिए, मेरा पैर ठीक ठाक है कि नहीं। तो मैं देखा, पैर को हिलाया तो पैर ठीक ठाक है। संजोग से मेरी बैठने की जो आदत है गाड़ी में, जब मैं बैठता हूँ गाड़ी में तो चप्पल पहन के लगभग नहीं बैठता हूँ, चप्पल आगे में धरा रहता, और पैर को मैं किशन भगवान के तरह से मोड़ करके बैठता हूँ। और उस रोज भी ऐसे ही बैठा था। यदि सीधा पैर रहता तो कम से कम एक पैर मेरा गायब होता,
लेकिन वह आदत जो मेरी थी बैठने की गाड़ी में कि मैं इस पैर को इधर मोड़ के घुमा के बैठता था, उस आदत के कारण चप्पल के तो 25 टुकड़े हो गए। और जब चप्पल की वो हालत हुआ तो पैर का क्या होता? सट गई कि गाड़ी की बुकनी उड़ा दिया तो टांग के लाया गया, वो 5,000 टका लाने में ही लगा उसको। इतनी जोर से धक्का मारी गाड़ी की, गाड़ी 4 बार एकदम नाच गई। और नाचने के बाद सब चीज झड़ गया। देखिए गुरु की कृपा क्या होती है। उसके बाद जब नाच करके गाड़ी नीचे गिर रही थी, नीचे भी इतना गड्ढा है उस पुल के पास में कि उसके जिंदा रह के भी यदि नीचे पलट जाते ना तो भी मरना था। और उस परिस्थिति में क्या हुई, गाड़ी जैसे गड़क करके नीचे जा रही थी अर्जुन बाबू, तो उस जगह पर एक इतना अपने पता नहीं कौन गाड़ा होगा, कैसे गाड़ा होगा, हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा जो लोहा का पिलर गड़ा हुआ था रोडे पर, और उसमें जाके चेंचिस फंस गई। बस एक कोई इंची गाड़ी को खिसकने नहीं दिया, सब सुरक्षित होके निकल के आए। उस समय के माननीय सांसद बुलू मंडल जी थे, उनको फोन किया गया ऐसे ऐसे कि तो चूंकि जान पहचान तो अच्छी थी, पता चला कि साहब जी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तुरंत मेडिकल कॉलेज वाले को फोन किया गया कि आप जाइए वहाँ पर, 6-7 आदमी गाड़ी में है, भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग सोचे कि 2-4 लाश तो गिरी ही होगी, तो अपना स्ट्रक्चर वगैरह लाश उठाने वाला एम्बुलेंस वगैरह वगैरह लेके आया। मेरे सामने आया, बोला कि सुने भयंकर एक्सीडेंट हुआ, सांसद महोदय फोन किए थे। मैंने कहा एक्सीडेंट तो हुआ, तो बेचारा हमसे पूछता कि लाश किधर है। तो परेशानी तो थी चूंकि मेरा गाड़ी तो छा गया था, लेकिन उसकी बात सुन करके मुझे हंसी आ गई। और हंसी आई तो जैसे उन्होंने कहा कि लाश किधर है, तो हमने अपने तरफ इशारा करके कहा कि नंबर 1 लाश यही है। नंबर 2 में तो बेचारा देख करके उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गाड़ी की स्थिति ये है, थकचुन्ना हो गया गाड़ी, इसमें बैठने वाला आदमी ठीक कैसे रह सकता है। हम कहिए हम भी नहीं बता सकते कैसे रह सकता है। गुरु को सिर पर राखी चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को 3 लोग डरना है। यही वो पूंजी है जो कल भी मैंने आपको कहा था, यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आवे तो भगवान से कोई वरदान मांगिए, गुरु से कोई वरदान मांगिए कि नहीं मांगिए। वरदान ये मांगे कि हे भगवान ऐसा अवसर दीजिए कि किसी प्यासे को हम 1 गिलास पानी पिला सके, ऐसा अवसर दीजिए कि किसी भूखे को हम 1 थाली खाना खिला सकें, ऐसा अवसर हमारे सामने में ला के दीजिए जिससे कि किसी आदमी के शरीर पे वस्त्र न हो तो उसको हम 1 वस्त्र दे सकें। अरे इसकी कीमत क्या है वो आपको पता नहीं है, लेकिन यदि मेरी बात पर आपको भरोसा है तो हजारों तीर्थ और यज्ञ का जो फल नहीं मिलता है वो फल इस तरह के काम से मिलता है। तो आप भगवान से तीर्थ भ्रमण की आप वरदान मांगिए कि न मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मंदिर में जाके पूजा चढ़ावा करने का वरदान मांगिए कि न मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वरदान आप अपने गुरु से, ईश्वर से, परमात्मा से, जिस पे भी आपकी श्रद्धा हो उनसे ये वरदान मांगते रहिए कि हे प्रभु, हे गुरु, हे भगवान, हे परमात्मा, यदि आप मेरे ऊपर दया करना चाहते हैं तो मुझे आप जीवन में सेवा का अवसर प्रदान करते रहिएगा। तो सेवा की ताकत में इतनी पुण्य छिपी हुई है कि आपके ऊपर काल का प्रहार होने वाला भी होगा ना, वो काल का प्रहार भी टल जाएगा, दाएं से बाएं से निकल